हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच है। इससे आप 9th क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जिस तरीके से हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री या अर्थमेटिक और मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट भी एक नया ब्रांच है। तो अलजेब्रा में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशन देखा जो अलजेब्रा में, और ज्योमेट्री में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा। तो जब हमने अलजेब्रा में, जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई थी कि 4x + 5y टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें क्या करते थे, हमको स्ट्रेट लाइन मिलती थी। हम x की जगह कुछ भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़, इसके अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यूज़ मिलती हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करने पर जो हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ मिलती थी वो पैराबोलिक शेप में मिलती थी। तो इस तरीके से अलजेब्रा और जो ज्योमेट्री है वो कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ आज जैसे कि किसी का हमें लोकेशन पता करना है, किसी के घर का एड्रेस बताना है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। या नेविगेशन में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। आजकल गूगल मैप में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, सब किसी का लोकेशन पता कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम जनरली 2 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 एक्सेस के बारे में बात करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो जो 2 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें फर्स्ट है कार्टेशियन और द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसमें पहले कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम किसी भी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि x, y टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। या हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है उसे हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड की तरफ है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं उनके बीच में क्या बन रहा है? पर 90 डिग्री का एंगल, इसलिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। अब हम इसमें किस किस के बारे में पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कन्वेंशन ऑफ साइंस, और पॉइंट्स ऑन एक्सेस कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर अगर पॉइंट है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो जो ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है ना, हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उससे मुझे 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कन्वेंशन ऑफ साइन। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, इस कोऑर्डिनेट को, दूसरा पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमको माइनस कॉमा प्लस के फॉर्म में साइन मिलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों ही नेगेटिव हैं, इसमें हमको माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में पॉइंट्स मिलेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, वाई एक्सेस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑन द एक्सेस। अगर मुझे एक्सेस के बारे में बात करनी है कि इस एक्स एक्सेस में किसी पॉइंट को लोकेट करवाना है या इस वाई एक्सेस के ऊपर, तो किस तरीके से करेंगे? अगर मुझे एक्स एक्सेस पर 2 यूनिट रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सेस में 2 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सेस में कितना चले? 2 यूनिट। लेकिन वाई एक्सेस पे तो चले ही नहीं ना, हम ऊपर तो गए ही नहीं परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सेस। यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0। अगर हम पॉइंट ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं वाई एक्सेस पर, तो वाई एक्सेस पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। तो 0,3, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 यूनिट लिया है वाई एक्सेस पर, तो 0,3।
फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट रिप्रेजेंट करवाना चाह रही हूँ तो एक्स एक्सिस पर ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, 2,0। अगर मैं वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना चाह रही हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3। नेक्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हम कितना चले, एक्स यूनिट। तो वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम वाई यूनिट डिस्टेंस चले हैं, वाई एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर चले हैं वाई यूनिट तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। देखिए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स और वाई कैसे हैं, एक्स जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स यूनिट, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, वाई यूनिट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है, इससे हमने डिस्टेंस कितना चला है, वाई यूनिट, और वाई एक्सिस ये है, उससे हमें डिस्टेंस कितना चला है, एक्स यूनिट। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अब देखिए अगर मैंने इसको पूरा एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया और यहाँ से ये डायगोनल ड्रॉ किया तो अब हम इसमें ओ से पी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है √(x² + y²। नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए जैसे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट लिए हैं, पी और क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो अब देखिए मैंने ओरिजिन से वाई एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस कवर किया, x1 डिस्टेंस। तो x1 क्या होता है, x होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस से मैंने कितना यूनिट डिस्टेंस चला, x1 यूनिट। तो ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये भी कितना हो गया, x1 यूनिट। अब अगर मैं वाई एक्सिस से t तक चली हूँ x2 यूनिट, ये देखिए यहाँ तक चली हूँ मैं x2 यूनिट, तो अब मैं यहाँ से r से लेके s तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने r को p से ज्वाइन किया और s को q से ज्वाइन किया और p को t से ज्वाइन किया, तो pt और rs कैसे हो गए, पैरेलल। अब y पॉइंट क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखिए मैंने अगर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस y यूनिट चली हूँ x एक्सिस से t तक, वो डिस्टेंस कितना मेरा y यूनिट। अगर मैं x एक्सिस से q तक का डिस्टेंस कवर किया उसको मैं रिप्रेजेंट किया है y2 यूनिट से। अब मुझे यहाँ पर QT और PT का डिस्टेंस अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं इसमें क्या लगा दूँगी, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो अब देखिए मैंने O से लेकर R तक का डिस्टेंस हमारा x1 है, O से लेकर S तक का डिस्टेंस हमारा x2 है। तो मैं जो पूरा डिस्टेंस है OS उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, OR + RS के फॉर्म में। O से लेकर R तक का डिस्टेंस x1 है, RS तक का डिस्टेंस में फाइंड करना है, और O से S तक का डिस्टेंस हमारा x2 है। तो जो x1 है राइट हैंड साइड पर उसको मैं लेफ्ट पर लेकर गई हूँ, तो जाएगा x2 - x1 = RS। RS और PT कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो RS की जगह पर हम PT भी लिख सकते हैं। जो तो PT की वैल्यू है वो भी कितना आ गया, x2 - x1। अब देखिए P से R तक का डिस्टेंस कितना है, y1, मतलब T से S तक का डिस्टेंस भी कितना है, y1। अब Q से S, Q to S तक का डिस्टेंस कितना लिया था मैंने, पूरा y2, तो Q से S तक का डिस्टेंस क्या लिखा है, y2। और जो पूरा QS है उसको हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, QT + TS के फॉर्म में। तो ये हो गया QT + TS। QS की वैल्यू कितनी है, y2, QT की वैल्यू कितनी है,
क्यू टी ही है और टी एस की वैल्यू कितनी है y1। तो क्यू टी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1। और मेरे पास q से लेकर t तक का डिस्टेंस पता है, p से लेकर t तक का डिस्टेंस पता है, तो हम p और q के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर, तो ये क्या है एच स्क्वायर, जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस, जो परपेंडिकुलर है वो, जो वर्टिकली स्टैंड है वो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं y2 माइनस y1, क्यू टी पर स्क्वायर था इसे स्क्वायर लगाया, पी टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर। तो अगर मुझे पी क्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मुझे हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर रूट। सम एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन हमें ये पता करने में है कि कौन सा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा ट्राइंगल स्केलन है और कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ इसमें भी करते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटर का एग्जैक्ट शेप पता करना है कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करते हैं। अगर हमको ये पता करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, उसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट लिए हैं, तो हम इसमें ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करें और ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। तो अगर ए से सी तक का जो डिस्टेंस आया अगर उसकी वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी आ जाए तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है। और भी इसके एप्लीकेशन है, लेकिन आपकी क्लास में अभी इतना ही है, इसमें भी आपको इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट का पेयर है 2, 3 एंड 4, 1। ये है हमारे पास 2, 3 एंड 4, 1। जो फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर है उसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे पॉइंट का हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल बी से। बी से अब मुझे पता चल गया कि मुझे ये दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो ए के पॉइंट है उसको हमने x1 y1 से रिप्रेजेंट किया, जो बी के पॉइंट है उनको x2 y2 लिया। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 1, इससे हमने यहाँ पे 1 डाला, y1 कितना है 3, इससे यहाँ पर 1 लिखा, बीच में माइनस इससे माइनस लगाया, ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो 4 प्लस 4 कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था, कैसे फाइंड करेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, इन दोनों का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं है इस वाले 2 का, इससे ये रूट में आ गया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं ए कॉमा बी एंड नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है -a कॉमा -b। इसमें भी हमने किसी पॉइंट को ए ले लिया, दूसरे पॉइंट को बी ले लिया। ये नहीं कि हमेशा आप ए और बी ही यूज़ करें, आपकी मर्जी है, आप कैपिटल सी कैपिटल डी या कुछ भी पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं जनरली ए और बी से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा ए कॉमा बी, कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट क्या है -a कॉमा -b। तो जो फर्स्ट पेयर के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको x1 y1 से, जो सेकंड पेयर के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको x2 y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या अप्लाई किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें x2 की वैल्यू क्या है, -a है, इससे यहाँ पे -a डाला, फिर माइनस साइन था, x1 की वैल्यू a से a लिखा, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b, -a कितना हो जाएगा -2a होल स्क्वायर, फिर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। जो ये स्क्वायर है वो माइनस पर है, तो माइनस पर जो स्क्वायर है वो क्या इवन नंबर, तो वो पॉजिटिव हो गया। ये जो स्क्वायर है वो 2 पर, तो 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर। सेम रीज़न यहाँ पर भी है, तो प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से हमने 4 रूट कॉमन लिया, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट 2 होता है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15।
इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको ये पता करना है कि जो तीनों पॉइंट दिए हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं। तो मैंने भी आपको इसके एप्लीकेशन में बताया था कि पॉइंट्स कोलिनियर कैसे फाइंड करते हैं, कि हम ए बी में लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बी सी में अप्लाई करें डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ए सी में अप्लाई करें। तो जो ए सी का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी आर द कोलिनियर। ए बी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 क्या है इसमें 2, x1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें कि 2 माइनस 1 में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। वो इसमें मत लगाइएगा, क्योंकि वो तभी सही रहता है जब एक टर्म आपकी वेरिएबल और एक टर्म कांस्टेंट हो। लेकिन अभी यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो हम वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें। तो 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, 5 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, 5 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, तो रूट 5 आ गया। फिर अब हमको बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है, जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, फिर माइनस होता है y1 की वैल्यू 3 है उसका होल स्क्वायर। दोनों सेम साइन के नंबर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों में ही माइनस है इसलिए माइनस साइन आ गया, -4 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए 11 भी नेगेटिव है 3 भी नेगेटिव है, तो -14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड किया कितना आया 212। 212 का हमने एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट 53, तो 2 इंटू 2 के पेयर है तो 2 बाहर आ गया, रूट 53 आ गया। अब हम ए से सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें, तो ए के सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों सेम साइन के नंबर है, -3 स्क्वायर और 11 प्लस 5 कितना जाएगा -16 का होल स्क्वायर, -16 का स्क्वायर 256 एंड -3 का स्क्वायर 9। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिला मुझे 256। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आई थी √5, बी सी की वैल्यू कितनी आई थी 2√53 और ए सी का फॉर्म डिस्टेंस कितना आया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 256। सॉरी 265 है ये, सॉरी। तो देखिए तीनों की वैल्यू सेम नहीं है ना, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बताना है कि जो इसमें ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आपको क्या पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ट्राइंगल की दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ट्राइंगल की 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें भी हम किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप ए बी में लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बी सी में लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सी ए में लगाएं। तो ए बी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। सो x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 2, तो 4 ये माइनस का 2 है, तो 4 ये वाला माइनस और जो 2 माइनस है तो वो मिलके क्या हो गया प्लस उस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 इज़ 1 स्क्वायर और 4 प्लस 2 इज़ 6, 6 का स्क्वायर, सो 1 प्लस 36, 1 प्लस 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 37। हमको फाइंड करना है बी से सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं आपको 6,4, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 7,-2। तो जो ये बी के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, फिर माइनस y1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ये दोनों सेम साइन के नंबर है, ऐड हो जाएंगे। साइन बिगर नंबर का आएगा तो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, 36 प्लस 1 इज़ √37। अभी हमने ए से बी के बीच में डिस्टेंस निकाला है, फिर बी से सी में निकाल दिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए से सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5 कॉमा -2, सी के कोऑर्डिनेट है 7 कॉमा -2। उन दोनों में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 7 - 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, फिर माइनस है y1 भी कितना है -2 का होल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला माइनस और ये प्लस का 2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट कितना होता है 2। तो अब इसमें देखिए ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है √37। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में है क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड हैं सीटेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी and D is shown in the figure 7.8. Champaz and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। अगर मैं ABCD को ज्वाइन कर दूँ तो मैं ये पता करना है ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखिए इसका डायग्राम देखिए आप, इसमें जो ए के कोऑर्डिनेट है इसमें आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं किया, आपको ग्राफ को देखकर पता करना है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, 4, क्योंकि हमने एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, और जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हम ए पर कैसे पहुंच रहे हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 और वाई की वैल्यू 4, तो ए के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल जाएंगे 3, 4। अब बी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, ये देखिए बी के कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू कितनी है 6 और वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 7। फिर है सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 9, 4, तो सी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं हमने 9, 4। एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 1। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ए बी, क्योंकि मुझे प्रूफ का पता करना है कि ये फिगर स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होती है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे ए से बी में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बी सी में लगाएंगे, फिर सी डी में लगाएंगे, फिर डी ए में लगाएंगे। अगर चारों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये फिगर क्या है स्क्वायर है। तो देखिए मैंने ए बी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले भी कई बार ऐसे बता चुकी मैं आपको। तो 6 - 3 का स्क्वायर, ये y2 - y1 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 इज़ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9, 9 + 9 इज़ 18, 18 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3√2। बी सी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 7 का स्क्वायर। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 9 - 6 इज़ 3 स्क्वायर और 4 - 7 इज़ -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 + 9 इज़ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, सो स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज़ 3√2। अब हमने सी ओ डी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, वही फॉर्मूला x2 - x1, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 9 - 6 इज़ -3 और 4 - 1 ऑल्सो -3 का स्क्वायर, सो 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18, इट बिकम्स 3√2। सी डी के बाद हमने किस में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला डी ए में, डी के कोऑर्डिनेट है 6, 1, ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4। तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर, इट इज़ -3 स्क्वायर प्लस इट इज़ +3 स्क्वायर, सो इट बिकम्स 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीन्स 3√2। तो देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए सभी की वैल्यूज़ क्या आई हैं 3√2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने आपके लिए दिया है होमवर्क में। 6 क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आपको बताना है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पॉइंट्स दिए हैं उनको सॉल्व करके कि किस टाइप का हमें क्वाड्रिलेटर मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है या स्क्वायर मिल रहा है। तो ये आप कर सकते हैं और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है वो 2, -5 और -2, 9 से कैसा है इक्वल डिस्टेंस पर है।
तो देखिए हमने, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया है कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या है 0, और एक्स एक्सिस पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया पॉइंट, इससे हमने मेलेट किया कि a कॉमा 0 है वो। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से 2,-5 और -2,9 दोनों कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब जितना डिस्टेंस ए से बी तक का है उतना ही डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, ए से सी तक का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। उन्होंने ये बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है या एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हैं वो पॉइंट 2,-5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जितना डिस्टेंस ए से बी तक का है उतना ही डिस्टेंस ए से सी तक का है। और मुझे ये ए कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पर जो ये कोऑर्डिनेट मैंने लिया है ए, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ए और बी में लगाऊंगी डिस्टेंस फॉर्मूला, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ए और सी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी, दोनों के स्क्वायर रूट मैंने कैंसिल आउट किए। 2 - a² प्लस -5 - 0 मतलब -5 का स्क्वायर इस प्लस 25। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए दोनों ही टर्म नेगेटिव है, -2 और -a, तो क्या करेंगे हम दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें और 2 + a और होल स्क्वायर, मतलब ये जो होल स्क्वायर है वो इस माइनस पर भी और 2 + a पर भी है, और 9 - 0 इस 9 का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। -2 - a का होल स्क्वायर करना है, क्या करें आप दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या लिखें 2 + a, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया। इस ब्रैकेट का मतलब ये जो स्क्वायर लगाया है कि ये स्क्वायर है वो इस माइनस पर भी और 2 + a पर भी है। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 + a का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। अब यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया, अब यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a² प्लस बी यहाँ पर क्या है a² -2 × a × b, 2 × a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर a है प्लस 25 इज इक्वल टू a², a यहाँ पर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b यहाँ पर a है तो a² प्लस 2 × a × b प्लस 81। सो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस a² माइनस 4a प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस a² प्लस 4a प्लस 81। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इज इक्वल टू का साइन लगा हो, दोनों नंबर सेम हो, दोनों के अगर साइन भी सेम है तो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल कर दिया और इस a² से ये स्क्वायर कैंसिल किया, तो मुझे क्या मिला -4a प्लस 25 इज इक्वल टू 4a प्लस 81। जो 81 था राइट हैंड साइड पर उसको हम लेफ़्ट पर लेकर आए तो नेगेटिव हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू ये 4a तो एज इट इज़, जो लेफ़्ट पर -4a था उसको राइट पर लेकर आई तो प्लस 4a हो गया। दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो 4a प्लस 4a इज़ 8a हो गया। यहाँ पर 81 नेगेटिव है, 25 पॉजिटिव है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बिगर नंबर का आएगा, -56 इज इक्वल टू 8a। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है, से -56/8 तो 8 7 ज़ा 56। देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर -7, 0, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू क्या मिली है -7। हमने एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या लिए थे a, 0, तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास -7, 0। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। तो जो हमें P के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो तो दोनों 2, -3 दिए हुए हैं, नॉन है। जो Q के कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक कोऑर्डिनेट मुझे कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो हमको इस y की वैल्यू फाइंड करना है और उन्होंने P और Q के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखा है कि वो 10 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे P और, अब मुझे इसमें डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है और जो हमको Q कोऑर्डिनेट का जो y की वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो हम PQ में क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ ये जो फॉर्मूले का माइनस है ये माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है P और Q के बीच का 10 यूनिट, तो यहाँ पे 10 लिखा। हमको यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो बोथ द साइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 10 पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को हम कहाँ पर लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 100 - 64 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें हम फिर अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो y² प्लस 3² प्लस 2 × y × 3, तो 3 × 2 = 6y, 3 का स्क्वायर 9, y² इज इक्वल टू 36।
इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 है पॉजिटिव 36, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 36, 36 नेगेटिव है 9 पॉजिटिव है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका आएगा बिगर नंबर का, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, या आपको जो मैंने 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको जो भी मेथड अप्लाई करना कर सकते हैं, बट मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थी वो 27 है, तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 27 आए, बट उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए 6। तो देखिए 9 3 सा 27 होता है, 9 माइनस 3 6 को ही लिखा है 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 26, ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस साइन है, से कोई साइन चेंज नहीं होंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया हमने y प्लस 9y में से y कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया y प्लस 9, ये दोनों टर्म कैसी हैं नेगेटिव है, मैंने 27 को ब्रेक कर दिया है 3 इंटू 9 में, दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मीन्स अब देखिए y के साथ भी y प्लस 9 है और 3 के साथ भी y प्लस 9 है, हमने y प्लस 9 कॉमन लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो फिर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। तो हमको यहाँ पर y के दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, या तो वो 3 होगा या तो फिर वो माइनस 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, वो कह रहे हैं Q एक पॉइंट है जो P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखिए जो Q पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये Q पॉइंट से कोऑर्डिनेट 0,1 है, वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस Q से P तक का है उतना ही डिस्टेंस Q से R तक का है, तो QP इज़ इक्वल टू QR। मैंने यहाँ पर Q और B में क्या अप्लाई किया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने वहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज़ 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों सेम नंबर हैं 25 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 16, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर पावर स्क्वायर में है इसलिए हमको x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक +4 और एक -4। क्यों, अगर मैं +4 को 2 बार लिखूँगी तब भी मुझे 16 मिल रहा है, और अगर मैं -4 को भी 2 टाइम्स लिख रही हूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है। अभी मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, QR और PR के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो QR में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट तो हमको गिवन थे 0,1, लेकिन R जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे x,6, मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं +4 एंड -4, तो मैंने क्या किया x,6 था तो x की वैल्यू मैंने एक बार लिखूँगी 4,6 और एक बार मैं -4,6 से सॉल्व करूँगी, तो ये हो जाएगा QR में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 0,1 और -4,6 में। देखिए x2 माइनस x1 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज़ 5 स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 41। नेक्स्ट टाइम मैंने x की जगह -4 से सॉल्व किया है, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 16 5 का स्क्वायर 25 तो रूट 41। ये आपका आ गया है QR का डिस्टेंस। नेक्स्ट मुझे P और R में भी डिस्टेंस फॉर्म फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट 5, -3 है, R के कोऑर्डिनेट क्या है x,6, इसमें भी मैं एक बार +4 लेकर +4,6 और एक बार -4,6 लेकर सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 4,6 लेकर सॉल्व किया और -4,6 आपके लिए होमवर्क दिया है। पी क्यू में डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 इज़ -1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 6 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 82। -4 से भी मैंने सॉल्व किया है, तो -4 -5 स्क्वायर इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला से -9 स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर 6 प्लस 6 9 स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 इज स्क्वायर रूट ऑफ 162 का मैंने एलसीएम निकाला। अब देखिए ये 3 का पेयर बन रहा है, बाहर लिया। इस 3 का पेयर जिसका पेयर बनता है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं। 2 का पेयर नहीं, इसको रूट के अंदर लेगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 9√2। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हमको रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में जो इक्वल डिस्टेंस है, जो हमको एक पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई, वो किससे इक्वल डिस्टेंस पर है 3,6 एंड -3,4 से। तो जो मुझे पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई, वो कह रहा है ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, 3,6 को मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करवाया है, -3,4 को सी से रिप्रेजेंट करवाया है। क्योंकि ए पॉइंट जो है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ए से बी कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ए टू सी कवर करेगा। तो मैंने ए बी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वो ए के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,6। तो x2 माइनस x1 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी हम a माइनस बी की आइडिया अप्लाई करेंगे और इसमें भी a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। फिर प्लस 6 माइनस वाई में भी अप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 इंटू वाई। 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 2 3 6 एक्स, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 2 12 वाई। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 12 वाई प्लस 36 प्लस 9 इज़ 45। फिर ए सी में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। ए सी के कोऑर्डिनेट देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, सी के कोऑर्डिनेट -3,4 है। तो x2 माइनस x1 -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी हम बता चुके हैं पहले भी आपको, अगर दोनों टर्म नेगेटिव है माइनस एन आप कॉमन लेना, 3 प्लस एक्स को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब ये है कि जो ये स्क्वायर है वो इस माइनस पर भी है और 3x प्लस एक्स पर भी लगा हुआ है। और ये 4 माइनस वाई का स्क्वायर, जो माइनस का स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो गया, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें हम ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 4 माइनस वाई के स्क्वायर में ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई की। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 6 एक्स, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8 वाई। अब क्योंकि ए पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर, तो जितना डिस्टेंस ए से बी तक का है उतना ही डिस्टेंस ए से सी तक का है। मैंने अभी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो यहाँ पर लिखी है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की है और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। और दोनों पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल, या यूँ समझ लीजिए कि मैंने क्या कर दिया इसमें स्क्वायरिंग, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी हमने क्या कर दी है स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल किया, तो ये जाएगा 6x, ये नेगेटिव 6 था वहाँ जाके प्लस 6 हो गया, ये माइनस 8y एज इट इज़, ये माइनस का 12y वहाँ जाकर लेफ़्ट पर जाकर कितना हो गया प्लस 12y, फिर प्लस 25 और प्लस 25 एज इट इज़, पॉजिटिव 45 लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो गया -45। 45 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया, साइन माइनस का आएगा, बिगर नंबर का ये 20 आ गया, 6x प्लस 6x 12x हो गया, 12 माइनस 8 प्लस का 4y हो गया। तीनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में 4 या 12 प्लस 4 1 4 माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू 0। जो 4 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा 0/4। 0 के डिवाइड में जो भी नंबर होता है तो 0/any नंबर इज 0। तो हमें रिलेशन क्या मिल गया एक्स और वाई में कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए।